अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग के हवाले से इन यूएसए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में यह है कि यार ये बीओआई है क्या। तो बीओआई मींस बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को फिनसन एक डिपार्टमेंट है यूएसए में जो ये फ्रॉडली एक्टिविटीज और ये सारी रेगुलेटरीज को जो है ना वो लुक आफ्टर करता है। उस डिपार्टमेंट ने अब बेसिकली बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करने को लाजमी अप्लाई कर दिया है। अब होगा क्या कि आप लोगों को बेनिफिशियल ओनर रिपोर्ट आप लोगों को फाइल करनी होगी अपनी एलएलसी की बिहाफ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हु नीड्स टू फाइल बीओआई रिपोर्ट। अब ये बीओआई रिपोर्ट कौन कौन फाइल करेंगे? बीओआई रिपोर्ट वो लोग फाइल करेंगे जो यूएस में एलएलसी ऑन करते हैं और अपनी एलएलसी ऑन या तो वो 2024 से पहले से करते हैं या तो 2024 के बाद करेंगे। ये रूल ये लॉ जो है वो 2024 में एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप लोग की एलएलसी 2024 से पहले रजिस्टर्ड है तो उन लोगों को भी अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग की एलएलसी 2024 के बाद अप्लाई हो रही है तो आप लोगों को भी बेनिफिशियल ओनर रिपोर्ट बीओआई रिपोर्ट फाइल करनी होगी। अब सवाल ये आता है कि व्हाई शुड वी नीड टू फाइल बीओआई रिपोर्ट। हमें बीओआई रिपोर्ट क्यों फाइल करनी चाहिए? तो देखें, बीओआई रिपोर्ट आप लोगों को इसलिए फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि फिनसन जो यूएस का रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने रूल लगाया है कि आप लोगों को अब अपनी एलएलसी की बिहाफ पर बीओआई रिपोर्ट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोग नहीं करते तो आप लोग की एलएलसी पर पेनल्टीज लगती हैं। पेनल्टीज लगेंगी, उन पेनल्टीज की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है और आप लोग की एलएलसी पर पेनल्टीज लगने के बाद नोटिस भी आ सकते हैं और आपकी कंपनीज को भी क्लोज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने का पर्पस यही है कि आप लोगों की एलएलसीज को प्रोटेक्शन दी जाए, जो ओनर्स हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए और ये फ्रॉडली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए आप लोगों को फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप लोग फाइल नहीं करेंगे तो आप लोग पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे ड्यू डेट्स के हवाले से कि जो लोग यूएस में एलएलसी ऑन करते हैं तो उनको बीओआई रिपोर्ट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। बट उसकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या है, मतलब क्या टाइम ड्यूरेशन है कि हम फाइल कर सकते हैं, कि टाइम ड्यूरेशन के बारे से डिस्कस करेंगे। तो देखें, जिन लोगों की एलएलसी 2024 1 जनवरी से पहले रजिस्टर्ड हैं उन लोगों के पास 1 ईयर का टाइम पीरियड है कि वो अपनी एलएलसी की बीओआई रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह जो एलएलसीज 2024 में रजिस्टर्ड होंगी 1 जनवरी 2024 के बाद या अब हो रही हैं तो उन लोगों के पास ओनली 90 डेज का टाइम पीरियड है कि वो अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइल करें फिनसन डिपार्टमेंट को। और ऐसी एलएलसीज जो 2025 में रजिस्टर्ड होंगी उनके पास ओनली 30 डेज का टाइम होगा कि वो अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइल करें फिनसन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन। और अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की कि बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो देखें, रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों के पास सबसे पहले तो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कि आपकी अगर एलएलसी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड होने के बाद बीओआई रिपोर्ट फाइल होगी, ठीक है। तो अगर आपकी किसी ने एलएलसी पहले रजिस्टर्ड की थी तो आप उससे कांटेक्ट कर से अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइलिंग करवा सकते हैं, या तो जो है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। और खुद कर रहे हैं किसी से भी करवा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एलएलसी फॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, ईआईएन वगैरह होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओनर की डिटेल होनी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट होना चाहिए, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, ये जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं कंपनी के ओनर की, वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बीओआई रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करना फिनसन डिपार्टमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बीओआई रिपोर्ट किस तरह से सबमिट कर सकते हैं हम ऑनलाइन फिनसन डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर खुद। तो स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये प्रोसेस खुद किस तरह से कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आप लोगों को बीओआई ई फाइलिंग फिनसन .गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आना है ऑफिशियल। आप लोग गूगल पे भी लिखेंगे बीओआई रिपोर्ट ऑनलाइन फाइलिंग तो वहाँ पे भी आ जाएगा। उस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे होंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है फाइल ऑनलाइन बीओआईआर। ऑनलाइन बीओआईआर रिपोर्ट फाइलिंग करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट के बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपको वार्निंग देगा कि आप लोग जो है ना वो एंटर हो रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन में। तो आप इसको एग्री कर देगा, चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें डालें आप लोग वो बिल्कुल सही डालें, ठीक है। जो चीज़ें भी पुट करेंगे डेटा वो सब चीज़ें आप लोग को राइट पुट करना है और एक्यूरेट पुट करना है। इसके बाद अगर आप लोग की एलएलसी की फर्स्ट टाइम फाइलिंग है तो आप लोग यहाँ पर इनिशियल रिपोर्ट पर क्लिक कर कर कंटिन्यू करेंगे। अगर रिपोर्ट को करेक्ट करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ पर वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों को इनिशियल रिपोर्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा है रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी है, तो आप बोलेंगे नंबर 3 पर सिलेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट टू रिसीव फिनसन आईडी। आप लोगों को इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपनी कंपनी का लीगल नेम बताना है नंबर 5 स्टेप पे।
यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे, और अगर आप लोग कंपनी के नाम बताने के बाद किसी और नाम के से ट्रेड करते हैं यूएसए में, तो उसका नाम भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफिकेशन करवाएं। यहाँ पर टैक्स आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पर EIN चूज करना है, और EIN नंबर जो आपने रिसीव कर लिया होगा उसको यहाँ पर आप लोगों को इंटर करना है। तो ये 9 डिजिट नंबर होता है EIN नंबर, ये आप लोग को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये नीचे आपसे पूछेगा कंट्री ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो LLC है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ इस स्टेप में आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चूज करेंगे। स्टेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि यूएस में किस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप लोग वो स्टेट चूज करेंगे, लाइक फ्लोरिडा, टेक्सास, वायोमिंग, किस स्टेट में आपकी LLC है। एंड देन आप जो है ना वो नीचे स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें आपसे वो करंट का यूएस बिजनेस एड्रेस आपसे पूछ रहा है। तो आप लोगों की LLC जिस बिजनेस एड्रेस पर रजिस्टर्ड होगी उस बिजनेस एड्रेस को यहाँ पर आप लोगों को टाइप कर देना है विद पोस्टल कोड, स्टेट एंड कंप्लीट एड्रेस, लाइन 1 इन सिटी। ये सब कुछ इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट पे आप लोग चूज करेंगे एग्जिस्टिंग का रिपोर्टिंग कंपनी, मींस या आप लोगों की कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और आप लोग यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करने के बाद नीचे आपके सारे ऑप्शंस फिलिंग करने के लिए बंद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग मूव कर जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछेगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, उसकी डिटेल्स बताएं। तो आप लोगों को बेनिफिशियल ओनर जो आपकी कंपनी का ओनर है उसकी डिटेल्स बतानी है। उस डिटेल्स में आपके कंपनी का ओनर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जो ना और कोई मिडिल नेम है तो वो भी इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंटर करें। इंटर करने के बाद उसका रेजिडेंशियल एड्रेस पुट करें, और ये सारी चीजें पुट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पुट करेंगे आप। जो टाइप है आपकी लाइक पासपोर्ट वगैरह है, और पासपोर्ट का नंबर पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेट वगैरह सिलेक्ट करेंगे किस स्टेट में सारी चीजें हैं, और देन आखिर में आप यहाँ पर चूज करेंगे कि कंट्री कौन सा है आपका, और कंट्री चूज करने के बाद अपना पासपोर्ट अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। काफी सिंपल और काफी आसान स्टेप्स हैं। और आखिरी में सबमिट करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिखनी है, कंफर्म ईमेल करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखकर एग्री करके अपनी BOI रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। तो ये थे काफी आसान से स्टेप्स जिसके थ्रू आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप लोग को इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी BOI रिपोर्ट फाइलिंग करनी है। अगर आप लोग को कोई भी इशू आ रहा हो तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। इंशाल्लाह हमारी टीम एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और अपने जो बिजनेस फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। आपको ड्यू डेट्स का बताया गया, BOI रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि क्यों फाइल करनी चाहिए, और कौन कौन ये फाइल करेंगे उनके बारे में बताया गया, और पेनल्टी से बचने का तरीका बताया गया कि आप ऑनलाइन खुद भी फाइल कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से फाइल करवा सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेबिक सॉल्यूशन से, और अपनी BOI रिपोर्ट फाइलिंग करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रोसेस समझ लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग हमारे चैनल के थ्रू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर किसी सर्विस की नीड है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जो आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा। कांटेक्ट कर अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस वीडियो के हवाले से कोई क्यूरी आप लोग की तो कमेंट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपनी क्यूरी को। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थी डिस्कशंस होती हैं और उस हेल्थी डिस्कशन से आप लोगों को फायदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर फॉलो करेंगे, वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। जैसे कि BOI रिपोर्ट के हवाले से हमने ऑलरेडी एक पोस्ट हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल चुके हैं, बट हमने अब वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ये खुद भी फाइल कर सकें और इन पेनल्टीज से बच सकें। हमारे फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो करने के बाद ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग उन हेल्थी डिस्कशन का पार्ट बन सकें और अपने बिजनेस ग्रो कर सकें विद वेबिक सॉल्यूशन। फिलहाल के लिए जितना ही इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।